महाराज ने आपको पूर्ण शिक्षा दे करके आपको अधिकार दे दिया कि आप जैसे शास्त्रों में बैठ करके भगवान का भजन कर सकते हो, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, देवी देवताओं का दर्शन हो जाएगा और ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन हो जाएगा। वो मतलब ये है कि आज्ञा महाशक्ति का दर्शन हो जाएगा, वो रामकृष्ण का दर्शन हो जाएगा, इसके ऊपर पार ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा और फिर इसके परे वो सत्यलोक और काल के देश में बैठे हो और कर्म करने की आजादी लेकर आए हो। कर्म करने का अधिकार आपके पास है, आपके पास दोनों अधिकार, लेकिन परमात्मा के पास वो अधिकार नहीं है जो तुमको अधिकार। आपको दोनों अधिकार उसने दिए, चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा करो, वो दोनों पूरा आपको अधिकार उसने दे दिया। लेकिन ईश्वर को एक ही अधिकार, आपके कर्मों का फल देना है। और तुमको उसने दोनों अधिकार दे दिए कि जाओ मैं तुमको पूर्ण अधिकार देता हूं, चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा करो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का कहीं भी रुकावट नहीं है। हम आपकी 100 की पूंजी 96 की पूंजी देकर के भेज रहा हूं, जो स्वतंत्रता हो आप करते रहना, वहां कोई मना करने वाला नहीं, कोई बंधन नहीं, आपको अधिकार आपके पास। चाहे अच्छा करो, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, इसमें कोई भी कटौती नहीं हो सकती। यह चाहो कि नहीं हमको कोई देख नहीं रहा, तुम चाहे वो 10 कोठरियों के अंदर हो, चाहे कहीं भी कुछ पर काम करो, लेकिन वो मालिक बैठा हुआ जो देख रहा है। इसी को कहा ईश्वर अंश जीव अपनासी और चेतन अमल सहज सुख राशि। वो मालिक देखने वाला, क्यों? वो कौन सा देख रहा है? जो मालिक हर घट घट में बैठा हुआ है। लिखा है कि बिन पागी चाला ही सुनई बिन काना और करे बीद करा मैं करे बीद नाना। वो मालिक है, समर्थ है, वो अज्ञानी नहीं है। हम और आप अज्ञानी बन जाते हो, क्यों? अपने निजी स्वार्थ के लिए, क्षण सुख के लिए अज्ञानी बन जाते हो। बाल बच्चों के लिए, खेती दुकान दफ्तर के लिए, समाज के सुख के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए अज्ञानी बन करके ऐसे अनैतिक कार्य कर डालते हो कि उसके से पछताने की सिवा कुछ नहीं। तब कहा है कि बिना विचारे जो करें तो पीछे पछताएं और काम बिगाड़े अपना जग में हो तताए। जो बिना विचारे यानी थोड़ा सा मन बुद्धि चित्त उस परमात्मा ने आपको दिया है, उसने ऐसा ज्ञान का भंडार दिया है। अगर इस बुद्धि में, मस्तक में वो ज्ञान का दरवाजा खुल जाए, वो मतलब रास्ता खुल जाए, तो ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म का वहां जो लोक लीला हो रही है, इसमें आवागमन शुरू हो जाए तो सब अज्ञानता मिट जाए कि हम अज्ञानियों का काम कर रहे हैं। मनुष्य रूपी मंदिर में अज्ञानी कौन है? पशु और पक्षी, वो अज्ञानी है, उनके अंदर बल पौरुष नहीं है। और तुम बल और पौरुष बुद्धि और प्रेरणा और सद विचार और सत भावना और पूर्ण शक्ति, परमात्मा की पूर्ण शक्ति लेकर के विराजमान हो, और फिर भी इस शक्ति पर अज्ञानी का काम हो रहा है। तब परमात्मा अपना विराट रूप लेकर के इसी मनुष्य कोल में आता है, लेकिन दुनिया से उसका रहन सहन अलग होता है। सकल तुम्हारी, सब कुछ लीला तुम्हारी रहती है, लेकिन उनका रहना सहना, आना जाना और उठना बैठना वो अलग होगा। उनकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं सारे दुनिया को मोह लेते हैं। अंड और पिंड ब्रह्मांड को अपने मुट्ठी में रखते हैं। 33 करोड़ देवता उनके दाहिने खूटे में संत के रहते हैं, 24 घंटे हाजिर नाजिर रहते हैं। अंड पिंड ब्रह्मांड की बात ही छोड़ दो, वो तो नहीं के ये सब इनकी प्रगट लीला जो है ये इनके अधीन है। तो जिसके अधीन है और उसी ने तुमको सृष्टि पर आकर के परिचय दिया, तो ये मनुष्य शरीर ये बार बार नहीं मिलेगा। क्यों? ये बार बार इसलिए नहीं मिलेगा कि पूर्ण शक्ति, पूर्ण मालिक तुम्हारे सामने विराजमान है, जो तुम अपने देश ले जाने के लिए उन्होंने इतनी अथक परिश्रम किया और सारा वेद बता दिया कि तुम्हारा जीवन का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगी, तुम यहाँ से काल भगवान के देश से तुम्हारा छुटकारा कैसे होगा। क्योंकि देश तो काल का है, काल कर्म का ये देश है, कर्मों का देश है, और यहाँ भुगतान करने का यही निमित्त रास्ता है। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं कि दूसरी योनि में तुमसे भुगतान लिया जाएगा। यही एक योनि है, ये सुलभ मनुष्य शरीर, जिससे कि तुम्हारा सारा यानी रास्ता सुलभ हो जाए, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। बाकी कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता ही नहीं जो सुलभ कर लो। इसलिए ईश्वर ने आपको बड़े भाग से ये पंच भौतिक शरीर दिया है। इसमें धीरे धीरे जो समय निकल गया, थोड़ा सा इसमें सुख प्रकट करो कि हमारी 100 की पूंजी कितनी निकल गई और हमारी 100 की पूंजी इसमें शेष कितनी है। गुरु महाराज ने कितना हमें सच्चा और वो प्रेम पूर्वक संदेश दिया और अपने गले लगाया, तुम्हारे कर्मों को जला करके राख कर दिया।
जब नाम दिया तो गुरु महाराज ने उस समय पीछे के जितने भी तुम्हारे कर्म थे सब खत्म कर दिए। क्यों? स्वामी जी महाराज ने नैमिष में कहा था, जब वो निगोह में कार्यक्रम हुआ था, मालिक ने कहा था कि कर्म बीज हम दिया जलाई, अवांगे को हम सूरत पठाई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सब कुछ तुम्हारे लिए सुलभ रास्ता किया कि बच्चा, हमने तुम्हारे सब कर्मों का यहाँ से सब जलाकर राख कर दिया। आने के लिए सूरत को, इन मुल्क में उस प्रभु को पाने के लिए, दर्शन दीदार के लिए जीतेगी, हमने तुम्हारा रास्ता खोल रखा है और यहाँ से सतयुग का अंकुर उदय हो चुका है और तुम्हारा कर्मों का सारा देश हमने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। और आगे जो कर्म करोगे बच्चा फिर तुमको भोगना भरना पड़ेगा। तो लिखा है, आपके ग्रंथ में ही लिखा है कि दे जानही ते देह जनाई और जानत तुम ही तुम हो जाई। जो मालिक ने जना दिया उसकी मौज हो गई कि उन्होंने अपना परिचय दिया और परिचय दे करके तुम्हारे रगों में लग गया और कहा, बच्चा जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा और जय गुरुदेव नाम नहीं लोगे तो मैं नहीं मिलूंगा और मैं ही तुम्हारे साथ कंधे से कंधा लिखा करके इस लोक से लेकर के और उस लोक तक मैं मिलूंगा, मुझे भली प्रकार से पहचान लो। लेकिन मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम को मैंने जगाया है, इसलिए जय गुरुदेव नाम से मैं आपको मिलूंगा। जब जय गुरुदेव नाम से मिलने का उन्होंने वादा किया और फिर उन्होंने कहा कि हम आए हैं वही देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम, ये उनका काम है। उन्होंने कितना परिचय दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, मैंने तुम्हारे साथ कोई छल कपट नहीं किया, कोई धोखा नहीं किया। हमने तुम्हारे इस जिस्म में जब आए तो हमने यहां से और वहां तक का सारा भेद आपको दे दिया और हम तो आपको अपना जैसा बनाने आए। गुरु महाराज ने कहा, हम आपको अपना जैसा बनाने आए हुए हैं और मेरा नाम का जहाज खड़ा है, इस पर बैठाल करके और तुमको वहां ले चलूंगा जिस देश में हमारे रात का सच्चा विलन होगा। तो इधर भी मिलो और उधर भी मिलो। ऐसा सुलभ रास्ता कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई चारा ही नहीं जिसमें आपको ये सुलभ रास्ता हो जाए। ऐसा कलयुग में सतयुग, द्वापर, त्रेता ये सब बिक गया, लेकिन इतना सरल साधन और सुलभ रास्ता और ऐसे सुलभ इन्हीं उस मालिक से मिलने का जो रास्ता मिला है, ये सतयुग, द्वापर, त्रेता में नहीं था। बहुत समय मिल लगता था और जंगलों में चले जाते थे और हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब कहीं उस मालिक से भेंट होती थी, तब कहीं नामदान मिलता था। जब नामदान मिलता था तब वो तपस्या करते थे, ऋषियों मुनियों के यहाँ जा करके आश्रम की सेवा करते थे। 10-10 वर्ष तक, 50-50 वर्ष तक सेवा करते रहते थे, तब कहीं दया होती थी, तब दया होती थी। और आज 5 साल का बच्चा गुरु के दरबार में पहुंच रहा है, उसको भी वो मोहलत दौलत दे रहे हैं और कहते, बच्चा धीरे धीरे ये जाग जाएंगे तो 12 वर्ष का पूर्ण अधिकार मालिक से प्राप्त करने का। पहले 20-20 साल तक सेवा करते रहते थे, तब कहीं ऋषि मुनि खुश होते थे, तब कहीं नाम दान देते थे, नाम कि जाओ करो, तो सब कहीं तुम भजन करने के अधिकारी होते थे। और आज 12 साल का बच्चा पूर्ण अधिकार उस मालिक को पाने का। ऐसी दया कलयुग में, ऐसे संत सुजान जो विश्व के विख्यात और जिनकी लीला और जिनका गुणानुवाद यहाँ से किया नहीं जा सकता है, कोई नहीं कर सकता है। अंडपिंड ब्रह्मांड में भी जो बैठे धनी वो भी नहीं कर सकते। क्यों? ये सबसे परे वो सबके पिता हैं, ये समृद्ध गुरु हैं, ये समृद्ध देश आए हुए, इसलिए उनको समृद्ध कहते हैं। जो समृद्ध देश जाते हैं, सर्वव्यापी समृद्ध, उनको ही समृद्ध कहा जाता है, बाकी समृद्ध नहीं कहा। राम को समृद्ध कहा तुमने? कृष्ण को किसी ने समृद्ध कहा? इनको कहा है समृद्ध गुरु। इन्हीं समृद्ध देश से आए हुए हैं, वो निमित्त मात्र, इन्हीं वो निमित्त मात्र देश से आए थे, निमित्त समय के लिए, इसलिए उनको समृद्ध नहीं कहा गया। वो आए थे अपना आत्म कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, गुरु के चरणों में बैठ करके शिक्षा दीक्षा ली और उन्हें सब कुछ अपना भेद भी बता दिया। बताया कि मेरे भरोसे मत रहना, बिना गुरु के आपकी नैया को पार लगाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने स्वयं सब कुछ लिखा है ग्रंथ में, सब कुछ लिखा, कुछ बाकी नहीं रखा। राम ने कहीं भी इन्हें अपने लिए कुछ नहीं लिखा कि मेरी पूजा तुम करोगे। उन्होंने कहा मेरी पूजा संतों के अधीन, बार बार कहता हूं कि संतों के अधीन है। उन्होंने कहा मैं राम नाम से तुमको नहीं मिलूंगा, मेरे पास रास्ता नहीं है, ये राम नाम तो यहां रखा गया। तो गुरु महाराज ने तो यही कहा
भेद वही है, बताया कि जो नाम बताया कि ये तो तुम्हारा नाम रखा हुआ है और ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है, ये नाम लोगे तो मैं मिलूंगा, और ये जो नाम वो स्वामी जी महाराज का है जो लेने में हमारा ये दायित्व नहीं है, वो मालिक का आपका रखा हुआ नाम। और फिर मालिक ने कहा ये ब्राह्मणों का रखा हुआ नाम, ये हमारे माता पिता का रखा हुआ नाम, तो ये नाम कौन है? ये स्वयं का है, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और इस नाम से मैं मिलूंगा। गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम लोगे तो गुरु महाराज ने कहा मैं मिलूंगा। तो मिलने वाले स्वयं मसीहा साक्षात स्वयं बैठे हुए, कभी वो गुरु कभी अपने को ये नहीं कहते कि मैं सच्चा ईश्वर हूं, भगवान हूं, प्रभु हूं, नहीं कहा। जाने के बाद जब उन्होंने लोगों ने उनका अनुभव किया और उनका जब दर्शन दीदार और अपनी तमाम तकलीफों में उनका जब काम होने लगा तो उनको प्रभु मानने लगे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा जीते जी मेरी आप परीक्षा ले लो और परीक्षा में जब आप पास हो जाना, हमको पास चले ना, तब मेरे पास चले जाना, ऐसी थोड़ी कहा है। उन्होंने कहा जीते जी, तो जीते जी आपने मालिक की परीक्षा पहले ली, तब घर द्वार छोड़ा और मथुरा चले गए, काशी चले गए, जहां गुरु महाराज को देखा अरे वहीं जा करके आपने गुरु का दर्शन किया। पहले आपने कहा हमारा बच्चों का और घर का, परिवार का, स्त्री पुरुष का, कहीं नौकरी का, तमाम विवादों से छुटकारा पाने के लिए गुरु महाराज ने आपसे माफी मांगी हो और मालिक ने कहा प्रभु हमारा ये काम पूरा कर दो और हमारा ये खेत खलियान का मुकदमे का हम मालिक आपके दर पर आ रहा हूँ। मालिक ने चुटकी में आपको सही कर दिया, सब खत्म कर दिया और आप भागे तो चले गए मथुरा कि गुरु का दर्शन करेंगे। और वहां जाकर के आपने जब गुरु महाराज को देखा और सत्संग सुना और जब तुम्हारे अंदर की बात, तुम्हारे घर की बात, तुम्हारे अंदर की बात को जब उन्होंने वहां से मंच से बखान किया तो आपका हृदय गदगद हो गया कि गुरु महाराज तो मेरे अंदर की भी सब कुछ जान गए। क्यों? वो तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी और उस दयाल से क्या छिपाए जिसके हाथ में काल की डोरी। वो प्रभु से कुछ छिपा नहीं है प्रेम लोग, उनके पास सब कुछ है और वो सब जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। केवल शंका में हमारा और आपका जीवन ये सब दुर्लभ हो गया शंका में। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा प्रेम लोग शंका मत करना। तो ये तो आम जनता जमहूरियत के लिए जो हमारी एक संगल लखनऊ के समस्त प्रेमी एकजुट होकर के जो शाकाहारी का प्रचार करते हुए लोगों को बाबा जय गुरुदेव का संदेश के लिए इतना सब खर्च करते हो, इसके लिए कि और हमारे जो प्रेमी हैं पड़ोस में जहाँ तक आवाज जाएगी जय गुरुदेव नाम की, वो मतलब ये है इस नाम से, वो जय गुरुदेव नाम से आगे आने वाले समय में मुसीबतों से बचने का ये रास्ता है। और सत्संग ये इसीलिए सत्संग गुरु महाराज के वचन दोहराए जाते हैं ताकि आप लोग भूले और भटके ब्रह्म में जो समय जा रहा है ये धीरे धीरे तुम्हारा सब वापस लौटाओ और ये जय गुरुदेव नाम से तुम्हारे जीवन की रक्षा हो जाए, तुम्हारे बाल बच्चों की रक्षा हो जाए, तुम्हारे खेती दुकान दफ्तर में बरकत आ जाए, अच्छे इंसान बन जाओ। अच्छे जब इंसान बन जाओगे तो प्रभु का दर्शन भी हो जाएगा। और जब तक ये अच्छा नहीं बनेगा शरीर तो प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता है। क्यों? जब तक ये शरीर कूड़े कचरे की ढेर की तरह से रखोगे, इसमें तमाम कूड़ा कचरा रखोगे तो इंसान कहाँ? इंसान कूड़ा कचरा कोई बर्तन होता है तो जब वो बर्तन साफ होता है तो वो अच्छी वस्तु उसमें ला के रख देते हो, ये टिकाऊ चीज इसमें टिक जाएगी, इसमें हमारी खराब नहीं होगी। इसी तरह से पंचभौतिक शरीर है, इसको जब अच्छा रखोगे तो मालिक जो प्रभु है, जो मालिक तुम्हारा है मालिक, और जिसके तुम मालिक के तुम हो तो वो मालिक प्रसन्न हो जाएगा। ये हमारा जीव है, ये इसका बर्तन साफ है, ये पंचभौतिक शरीर निर्मल है तो अपनी वस्तु इसमें डाल देगा। वो जौहर डाल देगा, वो चीज डालेगा जिसकी तुम तुलना नहीं कर सकते, सोचा भी नहीं। वो वस्तु रख देगा, जब वो वस्तु रख देगा तो इससे जागृति आएगी तो प्रभु से मिलने का रास्ता सुलभ हो जाएगा। ये जीवात्मा जगमग देखेगी और उस प्रभु का दर्शन दीदार होगा। इसलिए पंचभौतिक शरीर है, ये किराए का मकान, ये बड़े भाग से इसलिए मिला हुआ है। समझो तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का प्यारा नाम।
सभी लोग गुरु महाराज के चरण में प्रार्थना बोलेंगे। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोए दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मोए दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी माँ दरस को तरस रहा, मेरी तरफ उठे माँ दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बाहर, बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बाहर। सूरत गींजे अमीर सदार तन मन होवे हरा, सूरत गींजे अमीर सदार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तो मैं गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सफल हो जाए तो मैं मन हो सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तो मैं गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सफल हो जाए तो मैं गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पार, मैंने जगन्नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया, मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो, स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार करो। जय गुरुदेव पिता हमार जल्दी पार करो, जय गुरुदेव पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। जय गुरुदेव। कहने का मतलब प्रेमियों कि ऐसे समय में गुरु महाराज ने हमें और आपको सबको ऐसे वक्त में खड़ा किया है जिस समय चारों तरफ से देख रहे हो आग लगी हुई है। गुरु महाराज ने इसके लिए ऐसा प्लेटफार्म बना करके तैयार किया था कि बच्चा आगे समय आएगा जब तुम लोगों से काम ले लिया जाएगा और उस समय शंका मत करना। तो आज हम सब लोगों को शंका करने की जरूरत नहीं है। गुरु पर शंका करना ये हमारा और आपका धर्म नहीं है, क्योंकि गुरु वो समर्थ हैं, वो जो कर रहे हैं ये उनकी रजा है। उनके खेल को देख करके हमें और आपको भ्रमित नहीं होना है। हमें और आपको जो आदेश दिया है, जो हमें और आपको आदेश दे करके खड़ा किया है कि आपको ये काम करना है, हमें और आपको वो काम करने के लिए ये समय खड़े होने की जरूरत है। तो उस पर हमें और आपको अपने जीवन को निछावर करना है और पूर्ण रूप से गुरु महाराज पर अपनी जीवन की कुर्बानी देनी है, क्योंकि शब्द ही हमारे और आपके लिए सब कुछ है।
शब्द हमें और आपको ज्ञान कराने वाला है। शब्द ही हमें और आपको उस अंडपिंड ब्रह्मांड का ज्ञान कराता है। शब्द ही हमें और आपको उस मालिक का दर्शन कराता है। शब्द ही हमें और आपको उस मालिक से हमारे और आपके जीवन का जो तमाम कर्मों का जो दखीला है, शब्द ही हमारे और आपको जीवन को निर्मल करता है। शब्द में वो ताकत है। इसलिए ये जय गुरुदेव नाम में वो ताकत है, वो पावर है जो हमारे और आपके अंदर के सारे खूबियां जो हमारे आपके अंदर भरी हुई है, तमाम तरह की गंदगी भरी है। ये जय गुरुदेव नाम एक ऐसा नाम, पवित्र नाम है जो अंदर जाते ही वो नाम पूरे शरीर में वो लहर, एक ऐसी ठंडक, शांति मिलती है जहां से हमारे और आपका जीवन का रास्ता सुलभ हो जाता है। इसलिए जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है। स्वामी जी महाराज ने इसीलिए खड़ा किया कि आगे आने वाले समय में सब प्रेमियों से ये काम ले लिया जाएगा। जो काम करने वाले हैं उनसे काम ले लिया जाएगा। जो जहां जैसा है उनसे सबसे काम ले लिया जाएगा। हमें और आपको मालूम क्या कि गुरु महाराज का कार्य कहां से हो रहा है। हम और आप बैठे हो, सिर्फ ऐसे ही लगे रहो और देखते ही देखते हमारे आपके सामने वो परिवर्तन की बेला आ रही है। चारों तरफ से सारा देश, सारे मुल्क के लोग चिल्लाने लगेंगे कि परिवर्तन हो रहा है। ये जय गुरुदेव नाम का झंडा जैसे इस धरती पर आज आप देख रहे हो, जहां पर ये नजर दृष्टि पड़ती है, झंडों की बौछार दिखाई पड़ रही है। तमाम तरह से झंडे ही झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। एक वक्त वो आ रहा है सारे विश्व के अंदर जब जय गुरुदेव नाम का झंडा लहराएगा और सबके हाथों में झंडा होगा, सबके छतों में झंडा होगा। जय गुरुदेव नाम से देश में परिवर्तन होगा। सतयुग जैसा सम्राट की स्थापना होगी तो उस समय ऐसे लोग बचेंगे जिनके छतों में झंडा फहराने वाले स्वयं वो झंडा फहराएंगे, वो भाग्यशाली लोग होंगे। गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा और सतयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। आप विचार करो कैसे आएगा। यही गुरुवाणी है। ये गुरुवाणी मिथ्या होने वाली नहीं है। क्यों? गुरुवाणी अगर मिथ्या हो जाएगी तो संतों और महात्माओं को कोई मानेगा नहीं, संतों महात्माओं के कदमों में कोई जाएगा नहीं। अगर संतों और महात्माओं की वाणी मिथ्या हो गई होती तो गोस्वामी जी महाराज का आज वर्णन नहीं होता। धर्म की ये रचना, जो धर्म ग्रंथों की रचना और धर्म ग्रंथों का जो ये चारों तरफ से बोलबाला हो रहा है, ये गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि जो उन्होंने देखा, ये उनकी मेहरबानी है जो उन्होंने यहाँ आकर के घाट का और राम के चरित्रों का वर्णन किया और इस घाट के अंदर का वर्णन किया कि घाट में प्रभु का दर्शन कैसे होता है, घाट पर वो प्रभु कैसे मिलता है, घाट में वो सारी पूजा उपासना वंदना कैसे होती है। वो गोस्वामी जी महाराज ने अपनी धर्म पुस्तक में लिख मारा। फिर उन्होंने जब देखा कि ज्यादा मेरे ऊपर पीड़ा, उस समय के ब्राह्मणों ने बहुत पीड़ा दी काशी में, तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की बाद में, जिसमें उन्होंने सबका प्रेम, सबका सौहार्द, सबकी मर्यादा और सृष्टि पर सबकी इन्हें खुशहालियों का लिख दिया कि तुम इसी में रजा रहना, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने की रजा इसमें नहीं होगी। रामचरितमानस में परमात्मा को प्राप्त करने की रजा नहीं है, प्राप्त करने की रजा थी घाट रामायण में। उन्हें जो घाट का परिचय था, इस घाट का भेद जो अंदर में गोस्वामी जी महाराज ने देखा, उसका परिचय, उसका वर्णन किया। लेकिन वो जब वर्णन लोगों को नहीं पचा, लोगों को नहीं अच्छा लगा, नहीं समझ में आया, इसमें तो सब ऐसा भेद है, कोई किसी की मर्यादा नहीं है। न ब्राह्मणों ने सोचा मेरी कोई पूजा नहीं है। साफ घाट रामायण में लिखा गोस्वामी जी महाराज, जबकि स्वयं ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ नहीं देखा। क्यों? लिखा है कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, इन्हें त्याग पूछे जो बड़ाई, और ताके हृदय ये बसे प्रभु आई। ये लिखा। क्यों? इसलिए लिखा कि भगवान वो प्रभु से मिलने का जाति का बंधन नहीं, प्रभु जाति के बंधन में नहीं आता है कि हमारे बिरादरी के, हमारी जाति के उन पर मेहरबानी कर दूं, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ये मानव जीवन सब मेरा है, ये मनुष्य शरीर, ये जितनी भी सृष्टि पर मानव शरीर में आए हुए वो सब मेरे हैं। छोटे बड़े, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य सज्जन, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। अमीरी और गरीबी और कोड़िया कंगाल, लोभी और लालची, छल और कपट, ये कर्मों की सजा। लेकिन कहा जो पंच भौतिक शरीर में आए तो मैं उनसे सबसे प्रेम करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ। भगवान जाति के बंधन में नहीं है। साफ कहा है जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, धन और दौलत में मद में मैं किसी को नहीं मिलता हूँ। मैं वहां पर अपना स्थान ग्रहण नहीं करता हूँ, उस शरीर में भी मैं अपना स्थान ग्रहण नहीं करता हूँ।
वहां राक्षसी प्रति की बुद्धि हो जाएगी। परमात्मा का, देवी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको परिचय खत्म हो जाएगा। क्यों? ये तुम्हारा मस्तक, ये ब्रह्मांड काम नहीं करेगा। वो अपना स्थान छोड़ देता है, तुमको जीने का रास्ता दे दिया। जैसे राक्षस और रहते थे, और यहाँ भगवान राम का और राक्षसों का, दोनों का बोलने वाला था। जिनका खान पान गंदा था उनको राक्षस कहते थे इसी त्रेता में, और जो शाकाहारी थे संत और महात्माओं ऋषि मुनियों के कदमों में जाते थे, ऋषि मुनियों के कदमों में जाकर के शिक्षा दीक्षा लेते थे, उनकी मर्यादा और उनके वचनों का पालन करते थे, उनको कहा गया था शाकाहारी। तो ये चीज तो हर युग में कुछ सब कुछ रहा। आज भी कलयुग है। यहाँ पर गुरु महाराज ने इतने कहा कि बच्चा शाकाहारी हो जाओ, मद पान रहित हो जाओ, खान पान को शुद्ध कर लो। स्वामी जी महाराज ने कहा दोनों का बंटवारा हो जाएगा, कुदरत करेगी। बाबा जी ने कहा मैं नहीं करूंगा, वो कुदरत तैयार खड़ी है, वो स्वयं करेगी। उसका हुक्म हुआ, आदेश हुआ कि मेरा संदेश जंगल में पहुंचा दो। तो उन्होंने अपने प्रेमियों के द्वारा जंगल में संदेश पहुंचाने का काम किया, और स्वयं सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में उन्होंने प्रचार स्वयं किया। सबके दिलों तक उन्होंने संदेश पहुंचाया। शेष का बच्चा, ये मेरा संदेश आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहना, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा, और मेरे पर भ्रम मत करना, शंका मत करो गुरु पर। इसलिए जाति पाति से अलग होकर के जो परमात्मा को इन्हें याद करता है, ध्यान करता है, उसे ईश्वर प्राप्त होता है। और वो समाज की भी उसकी सेवा और समाज की निष्ठा, समाज से प्रेम होता है, समाज से लगाव होता है। वहां कहीं जात पात का लगा नहीं है। ये कलयुग है। कलयुग में जाति पाति से परमात्मा नहीं मिलता। ईश्वर ने कहा मैं तो वहां रहता हूं कि जहां हमारा सब कुछ प्रेम और आपकी वंदना, मनुष्य के अंदर मुझसे प्रेम है। जहां प्रेम नहीं है, जहां कटु और राग द्वेष से सत्ता भरी हुई है, वहां मैं नहीं रहता हूं, वहां मैं स्थान नहीं ग्रहण करता हूं। मैं वहां रहता हूं जहां सबके दिलों में प्रेम होता है, सबके हृदय में, यानी रोम रोम में मेरे नाम की चर्चा होती है। मैं वहां विराजमान रहता हूं, वहां नहीं रहता हूं। इसलिए वो मालिक है, समर्थ पिता है, वो सर्वव्यापी समर्थ सब में विराजमान है। अच्छे समाज के निर्माण के लिए उसने सृष्टि पर अपना अवतार लिया, प्रकट हुए, और सबको शिक्षा दे करके वो अपने देश में जाने के लिए उन्होंने अपना एक रास्ता रखा कि जब तक धर्म की स्थापना नहीं कर दूंगा, अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर दूंगा, शत्रु ला करके खड़ा नहीं कर दूंगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं खड़ा कर दूंगा, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। उन्होंने साफ लिखा कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, जहां प्रेम है मेरा प्रकट रूप है। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने साफ रात लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ये मोह छल कपट छिद्र नहीं भावा। लिखा है कि मोह छल कपट छिद्र नहीं भावा, और निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। ये तो लिखा हुआ साफ साफ कि मोह जहाँ छल और कपट, परपंच, धोखा, बेईमानी, लूटपाट, चोरी, हिंसा, माँ बहू बेटी की पहचान नहीं है, मैं वहां पर अपना परिचय नहीं देता हूँ। तुम रात दिन उपासना करो, रात दिन वंदना करो, रात दिन मंदिर मस्जिद में घंटा घड़ियाल बजाते रहो, लेकिन जब तक उस देवता का और उस स्थान का आप यानी आदेश नहीं पालन करोगे, वहां की शिक्षा नहीं मानोगे कि राम की शिक्षा क्या थी, कृष्ण की शिक्षा क्या थी, देवी देवताओं की शिक्षा क्या थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की शिक्षा क्या थी, तो आप राम को मानते हो लेकिन राम की नहीं मानते हो, ब्रह्मा की नहीं मानते हो, ब्रह्मा को मानते हो। नहीं, उनकी शिक्षा क्या है, उनकी दीक्षा क्या है, ये नहीं मानने को तैयार। कहते हो हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन देवी देवताओं की, राम कृष्ण की नहीं मानते हो। कि शिक्षा क्या है, उन्होंने क्या लिखा है। इसीलिए धर्म पुस्तकों में सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा उन्होंने कि संगत में हमें वो संगत प्यारी है जहां पर लोगों के अंदर सत विचार है, सच्ची भावना है, सच्चे प्रेम है, सच्चा रूप है वहां हमारा। लेकिन जहां ये नहीं है वहां कुछ नहीं है। साथ संगत कहते, संगत हमको संतों महात्माओं को संगत वो प्यारी है जहां पर वो स्वयं मालिक का रूप है और राम मालिक के वचनों का हमेशा प्रेम प्रकट रहता है। और छल कपट भरा है, रोज आरती वंदना करे रहो, चोरी करोगे, निंदा करोगे, बुराई करोगे, आलोचना करोगे, झगड़ा करोगे, माँ बहू बेटी की पहचान नहीं रखोगे, खान पान शुद्ध नहीं रखोगे, कहो भगवान का दर्शन हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु का हम पुजारी हैं, वो पूजा तुम्हारी स्वीकारी नहीं करते। कहते ऐसे छल और कपटी दुराचारी से मैं दूर रहता हूँ। जहां पर रोज तुम वंदना करो, कहते मैं आसानी छोड़ देता हूँ।
वो देवता कहते मैं स्थान छोड़ देता हूँ, जब तक छल कपटी दुराचारी मेरे सामने आता है मैं स्थान नहीं छोड़ता हूँ, मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। आप कहते हो भगवान राम की पूजा करता हूँ, जैसे कहते हैं राम कहते तुम शराब पी कर आओ, राम कहते तुम चोरी करके आओ, राम कहते झगड़ा करके आओ, क्या राम कहते कत्ल करके आना, क्या राम कहते हैं एक दूसरे की घर और परिवार बच्चे और इनको मार काट करके आना और मतलब चोरी निंदा करके आना और लोगों की हिंसा कर देना, पशु पक्षियों की हिंसा कर देना और मैं तुम्हारी पूजा को कबूल करूंगा। राम का ये राम की शिक्षा नहीं थी। राम की शिक्षा थी कि सब में मेरा सब में प्रेम है और सबसे मैं प्रेम करता हूं, लेकिन इन चीजों से मैं दूर रहता हूं। यही तो मर्यादा थी। उन्होंने क्यों वो साफ साफ उसमें लिखा है कि प्रातः ये काल उठ के रघुनाथा और ना वही माँ तो पिता गुरु माता। लिखा है भगवान राम कहते मैं प्रातः काल उठ करके गुरु के चरणों में माता पिता के